नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो 3-4 दिनों से काफ़ी चर्चित है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो करंट जीके में या फिर किसी भी टीचर एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट ग्रेड में तो जैसे स्कूल मैनेजमेंट जो चलता है उसके अंदर होता ही है ये टॉपिक। तो हम इसके बारे में बात करते हैं आज। देखो, एनसीटीई की बात करते हैं। एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके चौंका दिया है। इसने क्या कहा है कि अब बीएड और एमएड 1 साल की होगी। बीएड और एमएड 1 साल की होगी। इसी पर बात करते हैं। पहले एनसीईटी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद में इस पे आएंगे। ठीक है साथियों, चलो देखो। एनसीईटी पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, अंग्रेजी में देखो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना बात करें तो स्थापना हुई थी एनसीटीई एक्ट 1993 के तहत। एनसीटीई एक्ट कौन सा है? 1993, 1993 का एक्ट है, अधिनियम है, जिसमें कुल 7 अध्याय हैं। काफ़ी धाराएं हैं इसमें, 7 अध्याय है, लगभग 18-19 पेज का ये एक्ट है। जो साइट पे एक्ट दे रखा है, मैंने एक्ट को पढ़ा भी है साइट से। 18-19 पेज है ये, 7 अध्याय है इसमें, जो अपने काम का नहीं है। अपने को तो किसी भी टीचर एग्जाम में ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और करंट में जो चल रहा है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है करंट जीके के अंदर कि एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? सीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना किस एक्ट के अधीन हुई थी? 1993 एक्ट के अधीन हुई थी। एनसीटी एक्ट 1993 के अधीन। और स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995। इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, इसका रजिस्ट्रेशन के 2 साल बाद में, 1995 में, 17 अगस्त 1995 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना हुई। अब देखो इसके उद्देश्य देखते हैं। ये उद्देश्य ये भी हमने एनसीईटी की साइट से ही लिए हैं। एक बार यहाँ रीडिंग कर लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य है समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना। अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मापदंडों में और मानकों का विनिमय तथा उन्हें सुनिश्चित रूप में बनाए रखना है। मेन उद्देश्य क्या है एनसीटीई का? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट है 1993 का, स्थापना है 17 अगस्त 1995 का। इसका मुख्य उद्देश्य है ये, अपनी भाषा में देखो इसको, देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय व उसकी मॉनिटरिंग करना। टीचर एजुकेशन के लिए काम करती है ये संस्था। मेन बात ये है, कहीं भी अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन के बारे में बात आए पूरे भारत में तो क्या आएगा? एनसीटीई आएगा। चाहे उनका विकास हो, उनकी उसमें समन्वय हो, चाहे मॉनिटरिंग हो, चाहे नई तकनीक हो, किसी भी प्रकार की, चाहे उनकी टीचरों की योग्यता हो, किस लेवल पे किस योग्यता का टीचर रहेगा, ये सभी एनसीईटी निर्धारित करती है। एक संवैधानिक संस्था है, एक्ट के अधीन इसको रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद में बनी है ये। तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन होती है वो सांविधिनिक क्या होती है? बॉडी होती है। ठीक है साथियों, तो इसका मुख्य कार्य अपने को याद रखना, अध्यापक शिक्षा की योजनाबद्ध और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना। ये तरीके से, एक तरीके से ये भी उद्देश्य ही है। वो इसकी जटिल भाषा में है जो इसकी साइट पे है एनसीईटी की पे, लेकिन ये अपनी भाषा में है कि देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय व उसकी मॉनिटरिंग करना। अध्यापक शिक्षा की योजनाबद्ध और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। कार्य देखो, इसके कार्य काफ़ी कार्य हैं, 15-16 कार्य दे रखे। देखो 14 कार्य ये भी साइट से लिए गए हैं। लेकिन घूम फिर के अपने को क्या याद रखना है? वही कि अध्यापक शिक्षा को क्या करना है? विकास करना है, समन्वय करना है, मॉनिटरिंग करनी है, उसमें बदलाव करना है, समय समय पर टेक्नोलॉजी लानी है, उसको अपडेट करना है। जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो भी कॉलेज हैं, संस्थान हैं, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, किसी भी प्रकार की संस्था जो अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य कर रही है, अध्यापकों को ट्रेनिंग दे रही है, उन सब की मान्यता किसके अधीन है? एनसीईटी। देखो आप कभी भी एनसीटीई है ना, कभी भी कहीं भी किसी भी टीचर एजुकेशन संस्था, तो वहाँ मान्यता क्या लिखा होगा? एनसीटीई के से मान्यता प्राप्त। तो सभी शिक्षक, जो भी शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय हैं, सभी एनसीटीई की गाइडलाइन इसके अंडर ही कार्य करती हैं। किस लेवल की बच्चे को, किस लेवल या क्लास या के लेवल के बच्चे के लिए जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी योग्यता क्या रहेगी, वो योग्यता टीचर की कौन निर्धारित करेगी? एनसीटीई करेगी। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो। अध्यापक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करते हुए उनके परिणाम को पुनः प्रकाशित करते हुए उपयुक्त योजना कार्यक्रम की तैयारी और केंद्र सरकार और राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सिफारिश करना। देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास एवं समन्वय की निगरानी करना, वही आती है समन्वय करना, विकास करना, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, स्कूलों में मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापक के रूप में नियोजित न्यूनतम योग्यता कि भाई 1 से 5वीं तक जो प्री प्राइमरी क्लासेज है उनके लिए अध्यापक की क्या, जैसे आजकल नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2000 आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले तो कौन सी है ये नई शिक्षा नीति? कौन से नंबर की थी? 3रे नंबर की। पहले 1968 में आई, फिर 86 में आई और अब 2020 में आ गई। ये नई शिक्षा नीति 2020 में है। तो इसमें क्या नई शिक्षा नीति 2020 में ये कहा भी गया है, प्री प्राइमरी यानी आंगनबाड़ी को और बाल वाटिकाओं को जोड़ने की। तो ये प्री प्राइमरी के लिए नई शिक्षा नीति में एनटीटी जो पहले चलता था, आजकल इसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन।
इस प्रकार कई नाम आ रहे हैं आजकल। तो ये जैसे प्री प्राइमरी के लिए, फिर जो प्राइमरी है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए डीएलएड होती है, डीएलएड जिसे पहले बीएसटीसी बोलते थे हैं। उसके बाद में जो मिडिल होती है उसके लिए बीएड होती है, ठीक है। और एमएड होती है एजुकेशन के लिए, ठीक है। इस प्रकार ये सारा निर्धारण कौन कर रही है, एनसीटीई। देखो आगे देखो, अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम प्रशिक्षण, वही प्रशिक्षण जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होती हैं, टीटी कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज जो हम बीएड बीएसटीसी डीएलएड वगैरह करते हैं, ठीक है, कि मापदंड निर्धारण करना, प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता, उम्मीदवारों की चयन विधि, पाठ्यक्रम अवधि, सब कुछ यही निर्धारित करती है। नए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू करने के लिए शारीरिक निर्देशन, नए पाठ्यक्रम में अपडेट करना, टेक्नोलॉजी लाना, सब कुछ यही करती है। ये 14 कार्य हैं। समय समय पर परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों में क्रियान्वयन करना, समीक्षा करना, संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाना, योजना बनाना, मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पहचान करना, कौन मान्यता प्राप्त कर रखी है टीचर एजुकेशन से संबंधित, कौन नहीं कर रखी है, जो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसकी मान्यता रद्द करना। जैसे कुछ दिन पहले शायद राजस्थान में जो थी IASE, उच्च शिक्षा अध्ययन केंद्र था जो अजमेर, राजस्थान में 2 ही उच्च शिक्षा अध्ययन केंद्र है, एक अजमेर है, एक बीकानेर। उसमें अजमेर वाले की मान्यता रद्द कर दी थी। किसने की थी वो मान्यता रद्द, इसी संस्था ने की थी, NCTE नहीं। वो ठीक से काम नहीं करती, जबकि वो सरकारी संस्था है, प्राइवेट नहीं है, सरकारी संस्था है, लेकिन वो इसके मापदंडों का सही से, उसके मापदंडों पर चल नहीं रही थी, इस वजह से इसने उसकी मान्यता रद्द कर दी थी। सुर्खियों में भी रही थी ये बात। देखो अगर इसके मापदंडों को सही से उपयोग में नहीं ले रहे तो ये मान्यता भी रद्द कर देती है, ठीक है साथियों। ये आवश्यक कदम उठाना, ये कदम उठाने वाली बात यही आ गई, कदम उठा रही है उसकी जो अपनी IASE है अजमेर वाली, जो सरकारी बीएड कॉलेज है, उच्च शिक्षा अध्ययन केंद्र है अजमेर, इसकी मान्यता रद्द कर दी थी। तो ये सभी कार्य हैं NCT द्वारा संचालित कार्यक्रम। देखो संचालित कार्यक्रम इसमें काफ़ी है, लेकिन मैं जनरली बात बता देता हूँ आपको। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो प्री आंगनबाड़ी बाल वाटिकाओं के लिए NTT कोर्स है वो चल ही रहा है, डीएलएड चल ही रहा है, बीएड चल ही रहा है, बैचलर इन एजुकेशन, एमएड चल ही रहा है, मास्टर इन एजुकेशन। ये सभी जो इनसे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी कॉलेजेज हैं, जो मान्यता है, जो इनका ट्रेनिंग है, ये सब NCT है। ये सारे कार्यक्रम कौन चलाती है, NCTE। देखो बाल शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम में पूर्व स्कूली शिक्षा में डिप्लोमा, पूर्व स्कूलिंग हम प्री प्राइमरी बता रहे हैं आपको। उसके बाद में डीएलएड, ये सारे एजुकेशन से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, अध्यापक से संबंधित डिग्री हैं। बीएड, एमएड, डीपीएड, बीपीएड, MPPED, MPED, सारे अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी इंटीग्रेटेड कोर्स। देखो BA BEd, BSc BEd, ठीक है, BEd, BA MAd डिग्री। जैसे क्या होती है, पहले BEd 1 साल की होती थी, BEd MAd, इसी पे तो ये संस्था ये सुर्खियों में आई है। पहले BEd MAd 1 साल की होती थी, कब तक, 2014 तक। फिर 14 में NCT ने एक पब्लिक नोटिस निकाला, एक नोटिस निकाल के कहा कि अब BEd और MAd 2 साल की रहेंगी। और उसी टाइम इंटीग्रेटेड कोर्स चला, इंटीग्रेटेड कोर्स जो अब 4 साल का होता है। BA भी उसमें होती है, BA BEd जो ये कोर्स है ना, देखो ये रहा, BA BEd, BSc BEd, तो ये 4 साल का होता है। ये 2014 के बाद में चला है। तो 2014 के बाद में BEd MAd 2 साल की होने लग गई, BEd 4 साल की हो गई इंटीग्रेटेड, जिसमें 1 साल का समय बच जाता था। और BEd और MAd भी इंटीग्रेटेड होती थी, कोई साथ करना चाहे तो इसमें वैसे तो 2 साल इसमें लगे, 2 साल इसमें लगे, लेकिन इन दोनों को एक साथ करने से 1 वर्ष बच जाता था और ये 3 साल में हो जाती थी। ये सारी 2014 में लागू किया था इसने। उससे पहले तो सभी कोर्स 1 साल के होते थे, BEd, MAd, DLED, इस प्रकार जो भी डिप्लोमा है। ये जो NTT वाला डिप्लोमा पहले चलता था, NTT डिप्लोमा, ये भी 1 साल का होता था। BEd भी 1 साल की होती थी, MAd भी 1 साल की होती थी 2014 से पहले, ठीक है। और 2014 में NCT ने एक पब्लिक नोटिस निकाल के इनको 2 साल का BEd को कर दिया था, 2 साल को MAd को कर दिया था, और ये इंटीग्रेटेड कोर्स चला दिए थे 3-3 साल के, 4-4 साल के। और BEd और MAd कंबाइंड इंटीग्रेटेड कोर्स 3 साल का चला दिया था। अब वर्तमान में सुर्खियों में क्यों है, इसीलिए है। देखो ये फुल फॉर्म के लिए मैंने दे रखा है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED बोलते हैं, जिसको पहले BSTC बोलते थे, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, मास्टर ऑफ एजुकेशन MAd, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन DPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPPEd, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPEd। ये सब कोर्स ये संचालित करती है। मतलब एजुकेशन से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, शिक्षक से संबंधित जो भी कोर्स हैं, BEd MAd 3 साल का, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BA BEd, BSc BEd, इस प्रकार ये सभी कोर्स संचालित करती है। मास्टर इन साइंस एजुकेशन, MSc एड, MSc और BEd साथ साथ 3 वर्ष, जिसमें MSc भी हो जाएगी साथ के साथ और BEd भी हो जाएगी। इस प्रकार ये सारी सभी टीचर से संबंधित एजुकेशन यही संचालित करती है। तो इसी वजह से ये सुर्खियों में आई है। अब क्या किया इसने, अभी फरवरी में एक नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी किया है, उसमें कहा है कि BEd 1 साल की रहेगी वापस 10 साल बाद में, 2015 से चालू कर दिया था, और MAd भी। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा ये है कि जो 4 साल की BEd चल रही है इंटीग्रेटेड, वो चलती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और 2 साल की है
वैसे भी हम देखें तो नई शिक्षा नीति में आपको पता हो तो कम से कम टीचरों की योग्यता क्या कर दी थी, 4 साल की बैचलर डिग्री विद बीएड, ये नई शिक्षा नीति में है। तो जहाँ तक है उम्मीद कि सरकार ये नोटिफिकेशन तो निकाली है, जो ये 2 साल की बीएड है, 1 साल की बीएड है, ये 2030 बाद में ये नई शिक्षा नीति के अनुसार मैं संभावना बोल रहा हूँ कि ये कोर्स हट भी सकते हैं ये कोर्स। लेकिन एनसीटी ये नोटिस निकाल के सुर्खियों में आई है, इसने अब बीएड 1 वर्ष का कर दिया, एमएड 1 वर्ष का कर दिया। लेकिन ये किन के लिए है कि जो बीएड पहले पीजी कर ली, जिसने मास्टर डिग्री पहले कर ली, जिसने मास्टर डिग्री पहले कर ली, पीजी जिसने पहले कर ली, पहले यूजी कर ली फिर पीजी कर ली, उसके बाद में बीएड कर रहा है तो वो 1 साल का करेगा। जिसने पहले पीजी कर ली या फिर यूजी करके बीएड कर ली उसके बाद में एमएड कर रहा है पीजी करके, तो एमएड 1 साल की रहेगी। वरना जो यूजी के बाद में केवल ग्रेजुएशन स्नातक किया उसने 3 साल का, बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम करा, 3 साल की डिग्री ली, उसके बाद में अगर बीएड करेगा तो ये 2 साल का ही रहेगा। ये तो केवल पीजी के बाद में जो बीएड करेंगे उनके लिए 1 वर्ष रहेगी। अब देखो इसकी संगठन की बात करें, एनसीटीई का संगठन, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो वर्तमान कौन है, पंकज अरोड़ा, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सदस्य सचिव होते हैं, जिसमें 3 तो होते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, उप सदस्य सचिव होते हैं जो उसके हेडक्वार्टर के ही होते हैं, मतलब एनसीटीई के हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में, उसी के हेडक्वार्टर के 3 सचिव तो ये, और जो 4 हैं 4 सदस्य सचिव रीजनल डायरेक्टर, इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। देखो ये इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं रीजनल, एनसीटीई की 4 रीजनल क्षेत्रीय समितियां हैं, तो प्रत्येक का एक डायरेक्टर है और वो क्या है, एक सदस्य सचिव है। तो सदस्य सचिव तो कितने हो गए, देखो 7, 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 7 हो गए, एक उपाध्यक्ष एक अध्यक्ष, इस प्रकार 9 सदस्य हो गए इसके संगठन में। अब ये जो क्षेत्रीय हैं, देखो क्षेत्रीय, पूर्व की ओर ईस्टर्न, पश्चिम की ओर वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथर्न, ये 4 समितियां हैं चारों दिशाओं के, इसमें चारों दिशाओं के 4 इनमें अलग अलग राज्य आते हैं, इनके सबकी हेड ऑफिस नई दिल्ली दिखा रहा है, एनसीटी की साइट पे, एनसीटीई की साइट पे नई दिल्ली ही दिखा रखा है, तो हम नई दिल्ली ही मानेंगे। कई जगह गूगल पे, कई विकीपीडिया वगैरह पे इनकी साइट अलग अलग, इनकी जो समितियां हैं इनका एड्रेस अलग अलग दिखा रहा है। मैं जैसे साउथ वाली उधर हो गई, साउथ के अंदर इनमें एनसीईटी की साइट पे स्टेट जरूर दिखा रखा है, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ईस्ट के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में अगर भारत का मैप है या पूर्वी राज्य याद है तो सभी इसी में आएंगे, जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल है, ये सभी इसी में है, बिहार और झारखंड भी इसी में है। फिर बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में आपको पता है राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, है कि नहीं, पश्चिम के अंदर राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीप, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़, ये पश्चिम में आ जाएंगे। उत्तरीय जो उत्तर क्षेत्रीय इसकी समिति है, उत्तर दिशा वाली क्षेत्रीय समिति है, उसमें जैसे उत्तर दिशा में कौन कौन है, सबसे पहले जैसे जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सब क्या किसमें आ जाएंगे, उत्तर दिशा वाली में क्षेत्रीय समिति में आ जाएंगे। फिर सदन, देखो साउथ वाली में सबको पता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, ये सब किसमें आ जाएंगे, साउथ वाली में। अब देखो इसकी 2 पत्रिका भी आती हैं इसमें, हिंदी की पत्रिका आती है अन्वेषिका और इंग्लिश की क्या आती है, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, भारतीय शिक्षक शिक्षा जर्नल, जिसमें इसमें उदाहरण देखो, मैंने अभी आपको वैसे ऊपर बता भी दिया, एनसीटीई के अधीन संचालित कुछ संस्थाओं के उदाहरण, जैसे आईएएससी मैंने कहा कि राजस्थान में जैसे 2 हैं, एक बीकानेर और अजमेर, अजमेर की मान्यता रद्द कर दी थी इसने, क्यों, मापदंडों पर खरी नहीं उतरी। जैसे सीटीई कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जैसे राजस्थान में ये 8 है, डाइट राजस्थान में हर जिले की डाइट है, जैसे 33 है कि नहीं डाइट, तो डाइट भी यहाँ क्यों आई है बताओ, क्योंकि डाइट अपने को क्या कराती है, डीएलएड कराती है, हर डाइट के अंदर डीएलएड की बीएसटीसी की कितनी सीट होती है, 50 सीट होती है, डाइट डीएलएड कराती है, अध्यापक तैयार करती है, अध्यापक सेवा पूर्व प्रशिक्षण देती है डाइट, तो प्रशिक्षण देती है, तो ये किसके अंदर अधीन काम करेगी, एनसीटीई के अधीन काम करेगी। टीटी कॉलेज, जो भी अपने टीटी कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जो भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है, राजस्थान में लगभग 900 प्लस प्राइवेट बीएड कॉलेज है, सभी इसके अधीन, सभी को यहाँ से मान्यता लेकर आनी पड़ती है, सभी को इसके मापदंडों के अनुसार चलना पड़ता है, इसका पाठ्यक्रम, इसके नियम कानून अगर खरे नहीं उतरे तो ये उनकी मान्यता रद्द कर देती है। तो ये एनसीटीई है, ये सुर्खियों में आई है, मैंने इसके बारे में पूरा इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि सभी टीचर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक एग्जाम इसके एक क्वेश्चन आ जाता है। अब करंट में है तो करंट में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।